गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 9वीं में कविता 11 जिसका नाम है सवैये, जिसके कवि कौन है, रस खान। इससे पहले वाली कक्षा में हम अपने पहले 2 पैरे पढ़ चुके हैं। आज हम अपना तीसरा पैरा यहाँ पर पढ़ेंगे। मोर पंखा से ऊपर राखियो, गुंज की माला गिरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लखूटी, बन गोदन गवारी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मोरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ना धरूंगी। यहाँ पे हम कविता का पैरा पढ़ने से पहले शब्दार्थ करते हैं। मोर पंख का यहाँ पे क्या अर्थ है, मोर के पंखों से बना मुकुट। जो मोर के जो पंख होते हैं उनसे जो मुकुट बनाया जाता है, यहाँ पे मोर पंख का ये अर्थ है। आगे है क्या, गुंज का यहाँ पे क्या, एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, जो क्या है यहाँ पे फल की बजाय यहाँ पे फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम गले में माला डालेंगे तो वो किसी फूलों की बनती है, वो किसी फल की माला नहीं बनती। तो यहाँ पे क्या है, जो जंगल में जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके ऊपर जो फूल आते हैं, यहाँ पे उस माला का जो फूलों की जो माला है उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। गले का यहाँ पे कहता है गले में, कि गले में अपने गले में जो डालते हैं। पहिरोंगी का यहाँ पे अर्थ है पहनूंगी। पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र, पीला। यहाँ पे पीताम्बर भी हम लिख सकते हैं, पीताम्बर यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन पीताम्बर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गोदन का यहाँ पे अर्थ है गाय रूपी धन। गवाली का अर्थ है यहाँ पर गवाली। भागतों का यहाँ पे क्या अर्थ है, अच्छा लगना। वो ही का अर्थ है जो कुछ। समान का अर्थ है रूप धारण करना। मुरलीधर का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया वो क्या है, श्री कृष्ण से यहाँ पर श्री कृष्ण के यहाँ पे क्या यूज किया गया, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, मुरली को रखने वाले। अदरा यहाँ पे क्या अर्थ है, अदरा का फोटो पर। धरोंगी क्या अर्थ है, रखूंगी। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। मोर पंखा से ऊपर राखियो, यहाँ पे एक जो गोपी है, कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो 2 गोपियों के बीच का जो संवाद है, बीच की जो बातें हैं, वो एक दूसरे से वो क्या बातें कर रहे हैं, ये जो कवि है वो हमें इस पहरे में वो बताना चाहते हैं कि जो 2 गोपियां हैं वो आपस में क्या बातें कर रही है, एक सखी दूसरी सखी से क्या कहना चाहती है, या वो क्या कह रही है। मोर पंख से ऊपर राखियो, कि यहाँ पे एक जो गोपी है वो क्या कहती है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर पंख का जो मुकुट धारण करते हैं, कि मैं भी क्या हूँ, श्री कृष्ण के तरह मोर पंख का मुकुट अपने सिर पर धारण करना चाहती हूँ। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं कृष्ण के समान गुंजन की जो माला है, फूलों की जो माला है, वो भी अपने गले में पहनना चाहती हूँ, गले में अपने धारण करना चाहती हूँ। और ओढ़ी पीताम्बर ले लखूटी, बन गोदन गवारिन संग फिरूंगी। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़कर गायों के पीछे वनों में घूमते हैं, गवालों की तरह वो घूमते हैं, मैं भी उसी प्रकार वो पीले वस्त्र धारण कर ले लखूटी बन जो गोदन। और क्या, जो मैं जो क्या था, श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लघुटी लेकर वन गोदन गवालिन संग फिरूंगी, कि गवालों के साथ जंगल में घूमना चाहती हूँ, जंगल में फिरना चाहती हूँ। इसके बाद वो कहते हैं, भाग तो वो ही मोरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी। इसके बाद वो क्या कहते हैं, जो भी श्री कृष्ण को भाता है, जो भी श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, तो रसखान हमें क्या कहना चाहते हैं, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी, कि जिस प्रकार से जो भी रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं, जो भी जिस तरीके से श्री कृष्ण रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी हर तरह का रूप धारण करना चाहती हूँ। आगे वो क्या कहते हैं, या मुरलीधर की अधारण धरी अधरा ना धरूंगी। अब आगे वो क्या कहते हैं कि जो मुरली, जो बांसुरी श्री कृष्ण ने अपने अधारण धरी, कि अपने जो होठों पर जो रखी है, जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर लगा के रखते हैं, लेकिन मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी, वह कटाक्ष के रूप में वो क्या कहती है, उसी मुरली के कारण जो श्री कृष्ण वो हमसे दूर हो गई हैं। वो सभी क्या है, यहाँ पे सभी चीजें वो करना चाहती है, लेकिन एक मुरली ही ऐसी है जिसको वो धारण करना नहीं चाहती। वो क्यों नहीं चाहती, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं तो वो क्या है, सभी से दूर हो जाते हैं। उसमें वो इतनी मधुर तरीके से उसको बजाते हैं, इतनी मनमोहित होकर वो बजाते हैं कि वो उसको आसपास की सुध नहीं रहती।
तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि सबसे पहले वो क्या मोरपंख को अपने मोरपंख के जो मुकुट है उसको धारण करना चाहते हैं। उसके बाद गुंजन की जो माला है, जो फूलों की जो माला है उसको भी वो धारण करना चाहती है। पीले वस्त्रों को ओढ़कर वो और हाथ में लुकुटी लेकर ग्वालों के साथ वनों में क्या घूमना चाहती है। कि जिस प्रकार जो श्री कृष्ण है वो अपनी गायों को लेकर वनों में घूमते हैं, विचरण करते हैं, मैं भी ठीक उसी प्रकार पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लकुटी लेकर गायों के पीछे वनों में घूमना चाहती हूँ। आगे वो कहते हैं जो भी रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं मैं भी वही रूप धारण करना चाहती हूँ। जो भी श्री कृष्ण जो जिस भी तरीके से वो रहते हैं, जिस भी तरीके वो कपड़े पहनते हैं, मैं भी ठीक वही करना चाहती हूँ। लेकिन वो आगे वो क्या कहती है, लास्ट जो हमारी लाइन है वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण मुरली धारण करते हैं, जो श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर लगाया है, मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वही जो मुरली है, जो मुरली है उसने क्या किया, श्री कृष्ण को हमसे बहुत ज्यादा दूर कर दिया है। आगे हमारा है चौथा पैरा। काननी दे उंगरी रवियो जब ही मुरली धुनी मत बजेगी, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लगनी क्लाही को कितनो समझोही, मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी ना जेही ना जेही ना जेही। अब कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहते हैं। कानी का यहाँ पे क्या अर्थ है, कानों में। उंगली का यहाँ पे क्या अर्थ है, उंगली। धुनी का अर्थ क्या है, धुन या आवाज, मधुर आवाज। मत यहाँ पे क्या है, मंद स्वर में, धीमे स्वर में, मधुर स्वर में, या जो बहुत ही ज्यादा मीठी आवाज होती है वो। मोहिनी का यहाँ पे क्या था, मोहने वाली, आकर्षित करने वाली। तानन सो धुनों से, जो स्वर होते हैं, जो किसी भी चीज की कोई धुन होती है उससे। अटा का यहाँ पे क्या था, अटारी। गोदन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत, कि जो ब्रज क्षेत्र में, जो ब्रज भूमि है वहां पर जो भी गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, गोदन बोला जाता है। तेरी का यहाँ पे क्या था, पुकार कर बुलाना। सिगरे का अर्थ है सारे। मायरी हेमा, समहारी का अर्थ है संभाली, ना जेही नहीं जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी कविता का पहरा पढ़ते हैं। कानी दे उंगली रवियो जब भी मुरली धुनी मंद जबेगी। अब यहाँ पे वो क्या कहती है, एक गोपी क्या है, श्री कृष्ण की जो मुरली है उससे बहुत ही ज्यादा वो प्रसन्न हो जाती है, उससे मोहित हो जाती है, और उसके बारे में वो कृष्ण अपनी सखी से वो बातें करती है कि जब श्री कृष्ण काने के उंगली की, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली क्यों डालूं। मैं जब जो है श्री कृष्ण की मुरली इतनी मधुर है, मुरली की आवाज इतनी मधुर है कि उसको सुनने के लिए क्या सब आतुर हुए रहते हैं, और जब वो मुरली बजाएंगे तो अपने कानों में उंगली क्यों डालूं। मोहित आनंद सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गे तो गे। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते कि जब श्री कृष्ण अटारियों पर चढ़कर गोदन के गीत गाएंगे तो मैं उनसे मोहित क्यों ना हूँ, मैं उनको सुनने के लिए अटारियों पर क्यों ना जाऊं, कि उनके जो गीत है वो इतने मधुर हैं कि मैं उनको क्यों ना सुनूं, कि उनको सुनने के लिए मैं अटारियों पर क्यों ना जाऊं। तेरी को सिगरे ब्रज लोगानी काही को कितनो समझाऊं। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि जो श्री कृष्ण, मैं उनकी मुरली से इतनी मोहित हो चुकी हूँ, चाहे मुझे ब्रज के लोग कितना भी समझाए लेकिन मैं समझने वाली नहीं हूँ। मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी ना जाएगी ना जाही ना जाही। अब यहाँ पे वो कहती है कि हे माँ, अगर श्री कृष्ण मेरे सामने वो अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अगर मेरे सामने वो मुस्कुराते हैं, तो मैं क्यों ना उनकी बातों का जवाब दूं कि मैं उससे इतनी ज्यादा मोहित हूँ कि मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। तो आपने जो आपका जो पैरस में क्या पढ़ा है कि सबसे पहले वो कहती है कि जो श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं कि मैं अपने कानों में उंगली डालना नहीं चाहती, मैं श्री कृष्ण की मुरली की जो धुन है मैं उन धुनों को सुनना चाहती हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जब गोदन के गीत गाते हैं तो मैं उन गीतों को सुनने के लिए अटारियों पर क्यों ना जाऊं। जो अटारी का यहाँ पे आता है, जो ऊंची जो दीवारें होती है उनके ऊपर क्यों ना चढ़े। छत भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो छत की जो हमारी छत होती है मैं उस पर क्यों ना जाऊं। तो यहाँ के वो क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से इतनी ज्यादा खुश हो चुकी, मैं उससे इतनी ज्यादा प्रभावित हो चुकी हूँ श्री कृष्ण की मुरली से,
कि अगर मुझे ब्रज के लोग भी समझाएंगे कि श्री कृष्ण के पास नहीं जाना, श्री कृष्ण की मुरली के मोह में नहीं पड़ना, तो क्या है, मैं उनसे समझने वाली नहीं हूँ। उसके बाद वो कहती है कि अगर श्री कृष्ण मेरे सामने आकर थोड़ी सी भी मुस्कुरा देते हैं, मेरे सामने थोड़ी सी भी मुस्कान देते हैं, तो क्या मैं उसके ऊपर मोहित हो जाना चाहती हूँ, मैं उसकी बातों को क्यों ना जवाब दूं। तो ये सब जो आपकी कविता थी, आज हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है।